हेलो। Can you listen to me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सुन पा रहे हो बच्चों? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ठीक आवाज है ना? साउंड तो ठीक है? Yes, ma'am. और इज इट वेरी लेस? ठीक है मैम. ठीक है? Yes, ma'am. पता नहीं, मेरी तरफ तो नहीं आ रहा है अभी। सिंस दिस इज टुडे इज माय मैम फर्स्ट इधर आ रहा है. थोड़ी प्रॉब्लम होगी। गैलेक्सी J7 Duo के नाम से कौन आ रहा है? लॉग इन विद योर नेम। नाम से आइए, गैलेक्सी J7 Duo मत आइए। अब रिमूव कर दिया जाएगा तो फिर आ नहीं पाओगे वापस, तो ध्यान रखना। चलिए लेट अस स्टार्ट, देखते हैं। Today we'll read Are you all able to see the screen? Can you all see the screen? It is Birth by A.J. Cronin. Let us know a little bit about the author. A.J. Cronin, Archibald Joseph Cronin, was born on July 1896, 19 July 1896, and he took his last breath on January 6, 1981. He was a Scottish physician and novelist. Physician means he had been a doctor, and novelist. This chapter is an excerpt from his best known novel, The Citadel. ये जो नॉवल है Citadel, उसका एक एग्जॉप्ट है, उसका एक पार्ट है, which was published in 1937, which is a tale of a Scottish doctor in a Welsh mining village. वेल्स के माइनिंग विलेज से, वेल्स विच इज इन इंग्लैंड, तो वहां के माइनिंग विलेज का बैकग्राउंड वहीं का लिया हुआ है, एंड दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी. ऑल्दो ही हैज रिटन अबाउट हिज रियल लाइफ एक्सपीरियंस, इसमें A.J. Cronin ने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं. मोस्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस आर which he has already felt himself, and another thing is it is imbibed with social criticism. So it is mixture of his real life experience with social criticism. Inscribed his real life experience and birth. Actually, what are we going to read in this story? Here the protagonist is Andrew Manson. जो मेन इसका कैरेक्टर है वो एंड्रयू मैंसन है. न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, नया नया मेडिकल स्कूल से निकला है, अभी उसने डिग्री ली है. हैज जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज. अब ये डॉक्टर एडवर्ड पेज है, उनके अंडर में ये प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि नया नया इन्होंने अपना डिग्री लिया हुआ है. एंड इन स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली. ब्लेनली अगेन इज अ इमेजिनरी सिटी, इनका क्रिएशन है. तो ये इन्होंने अपने क्रिएशन के हिसाब से अपने सिटाडेल में जिसको मेंशन किया है. सिटाडेल का मतलब होता है कोई किला या गढ़, वेयर यू कैन टेक शेल्टर ड्यूरिंग वॉर,
जहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए लोग शेल्टर लेते थे लड़ाई युद्ध के दौरान। किला या वार, स्ट्रॉन्ग ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसमें लोग अपने आप को सेफ करने के बचाने के लिए शेल्टर लेते थे, दैट इज सिटाडेल। उसी का ये एग्जाम्पल है जो आज हम पढ़ रहे हैं। As he is returning from a disappointing evening with Christine, ये आपके चैप्टर के, अगर आपके पास बुक है, you might all have opened your book, तो आप बुक में देखोगे ऊपर के पार्ट में ये लिखा हुआ है, वहां पे देखिए, before the story begins, this is written there. As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he finds Joe Morgan desperately waiting for him. वो देखता है कि जो मॉर्गन बहुत ही उतावलेपन के साथ उसका इंतजार कर रहा है, बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा है। अब ये जो मॉर्गन कौन है? जो एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 years, जो जिसकी शादी करीब करीब 20 साल पहले हुई थी, आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, और आज उनको फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्टेड है, और वो भी इट इज नॉट कंप्लीटली मेड, मीन्स टाइम इज नॉट कंप्लीटली मैच्योर, so it is premature baby which they are expecting, जो वो कर रहे हैं, and along with that there are certain complications which they are going to see. कुछ complications है जिसके कारण वो डॉक्टर के पास आता है। Before actual time of birth, premature delivery expected है, और इसी तरह का साथ में complication भी है, तो इसलिए वो डॉक्टर के पास आता है। अब ये डॉक्टर कौन है? ये डॉक्टर है एडवर्ड पेज के जूनियर डॉक्टर है एंड्रयू मैनसन। उन्होंने जस्ट अभी अभी डिग्री ली है, और जस्ट अभी अभी डिग्री ली है, एंड ही इज जस्ट वेट अ मिनट, आप लोग ना इसको अभी इसको मत करो, डोंट डू दैट। पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता है, बस देखते रहते हो कि कहाँ क्या हो गया। जस्ट टेक केयर ऑफ द नेम हु वाज डूइंग दैट। मुझे बताना जरा, क्लास के बाद मुझे मैसेज कर देना प्राइवेटली कि किसने किया था, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू सी, मुझे दिखा नहीं, मैं जल्दी में निकल जाता है, इट शोज दैट। तो एंड्रयू मैनसन एक्चुअली नया नया प्रैक्टिशनर है, वो डॉक्टर एडवर्ड पेज जो सीनियर डॉक्टर है उनके अंडर में वो प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन दैट टाइम एडवर्ड पेज वाज अनवेल। एडवर्ड पेज जो होते हैं वो अनवेल होते हैं, इसलिए जो मॉर्गन को एंड्रयू मैनसन को लेके जाना पड़ता है, जूनियर डॉक्टर को लेके जाना पड़ता है, विच इज अगेन अ ग्रेट चैलेंज। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केस को हैंडल करने के लिए एक यंग डॉक्टर जो कि अभी अभी पास करके आया हुआ है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ही इज गोइंग टू हैंडल दैट काइंड ऑफ केस। तो ये फिर से एक चैलेंज है। नाउ द स्टोरी बिगिंस। यू मे हैव योर बुक, आप अगर बुक अपने साथ में रखोगे तो इट विल बी गुड, नहीं तो आप देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, यू विल बी एबल टू सी। Though it was nearly midnight when Andrew reached Bygone, Bygone जो है, this is again imaginary place, ये सारा उनके स्टोरी में सिटाडेल में Bygone भी एक इमेजिनरी प्लेस है जहाँ पे कि वो एक्चुअली जाना चाहिए, ये उनका जहाँ पे हॉस्पिटल है जहाँ पे वो रहते हैं। He found Joe Morgan waiting for him, वो उसको मिलता है जैसे ही मिडनाइट करीब करीब हो चुकी थी, आधी रात का समय था, जब एंड्रयू पहुंचता है ब्राइगॉनर में जहाँ पे कि उसकी डिस्पेंसरी थी, हॉस्पिटल था, तो उसको दिखता है कि जो मॉर्गन उसका इंतजार कर रहा है, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ शॉर्ट स्टेप्स, जो अप डाउन वॉक कर रहा है, छोटे छोटे कदमों से जल्दी जल्दी चहलकदमी कर रहा है। क्लोज सर्जरी एंड एट द एंट्रेंस टू द हाउस, और जो कि क्लोज सर्जरी, जो सर्जरी का मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल और घर के एंट्रेंस के बीच में जो जगह थी वहां पे वो चहलकदमी कर रहा था। At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. उसको देखकर, जैसे ही वो एंड्रयू को देखता है, तो उस बर्ली का मतलब हट्टा कट्टा, रोबस्ट जो स्ट्रक्चर होता है उसको कह रहे हैं। एंड ड्रिलर मीन्स ही यूज्ड टू वर्क इन माइनिंग में ड्रिलिंग का काम किया करता था, तो इसलिए उसकी बिल्ट भी उसी तरह से हैवी हो चुकी थी, मतलब उसका शारीरिक जो बनावट था वो हैवी था, तो इसीलिए बर्ली ड्रिलर फेस एक्सप्रेस रिलीफ। जैसे ही वो देखता है कि डॉक्टर आ गया,
तो वो रिलीफ फेस कर शो करता है। इन अदर वर्ड जोस फेस लिट अप, उससे चेहरे पे चमक आ गई। डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, बोलता है जो मॉर्गन कि मैं तुम्हें देख के खुश हुआ। आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर फॉर लास्ट आवर, मैं यहाँ आता जाता रहा, मतलब आपका इंतजार कर रहा था पिछले 1 घंटे से। द मिसेज वॉन्ट्स हियर, मीन्स हियर आप देखोगे यहाँ पे जो उनके लिखने का तरीका है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट, जो बोलने का तरीका है, बिकॉज दे आर इलिटरेट पीपल। तो इस तरह से जो इसको लिखा हुआ है उन्हीं के लैंग्वेज में उसी तरह से लिखा हुआ है। एजे क्रोनी ने इसको इसी तरह से पेन डाउन किया है। मिसेस, मिसेस मीन्स वाइफ, वांट्स ये मतलब उसको जरूरत है आपकी, बिफोर टाइम टू, एंड शी इज एक्सपेक्टिंग हर चाइल्ड बिफोर टाइम, प्रीमैच्योर बर्थ एक्सपेक्टेड है। तो ये वो बता रहा है डॉक्टर से कि मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था और मेरी वाइफ जो है वो आपका वेट कर रही है, आपसे आपको आपकी उसको जरूरत है, ऐसा वो बोलता है। Andrew abruptly recalled from the contemplation of his own affairs. ये सुनते ही एंड्रयू जो होता है वो अचानक से रिकॉल करता है, मतलब वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है अपने कंटेम्पलेशन से। कंटेम्पलेशन का मतलब he was pondering about his past, अपने इवनिंग के बारे में, जो शाम उसकी बीती थी उसके बारे में वो सोच रहा था। तो वो उसके अपने ख्यालों से तुरंत से बाहर आ जाता है जैसे ही जो मॉर्गन उसको बोलता है कि मेरी वाइफ को आपकी जरूरत है। कंटेम्पलेशन मीन्स डीप थॉट। एंड ओन अफेयर, अपने ही विचारों में खोया हुआ, तो अचानक से उसकी तंद्रा टूट जाती है, वो प्रेजेंट में आ जाता है। एंड्रयू हैड अ टेस्ट विद हिज बिलवेड, इसका मतलब ये है कि किस मीन्स थोड़ी कहा सुनी, मतलब उसके जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ उसकी कहा सुनी, क्रिस्टीन जिसका नाम है, उसके साथ उसका थोड़ी लड़ाई हो गई थी। दिस एनकाउंटर हैड बॉदर्ड हिम ऑल द वे बैक, और पूरे रास्ते वो परेशान रहा उसको सोच सोच के। ही वाज लॉस्ट इन दैट थॉट, और उसी विचारों में वो अभी भी खोया हुआ था। जो केस ब्रॉट हिम बैक फ्रॉम दैट वर्ल्ड, और जो जब उसने जो की बात सुनी तो अपनी दुनिया से निकल के प्रेजेंट में आ गया। टोल्ड मॉर्गन टू वेट, और वो मॉर्गन को बोलता है कि आप इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। He went into the house for his bag, क्योंकि obviously मेडिकल केस है तो उसको अपना बैग लेके जाना है। एंड देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेनर टेरेस, ये एड्रेस जो है जहाँ पे वो जा रहे हैं, जो कि मॉर्गन का एड्रेस है। ब्लेनर टेरेस नंबर 12 में वो निकल पड़ते हैं। The night air was cool and deep and quite misty. रात की जो हवा थी वो बिल्कुल ठंडी थी, गहरी थी, और इट वॉज साउंडिंग लाइक मिस्टीरियस, कुछ ऐसा इंट्रिगिंग था, रहस्यमय था। इट वॉज डार्क सॉलिटरी नाइट, डार्क सॉलिटरी नाइट, अंधेरा और अकेली रात थी। वहां पे बहुत ज्यादा सुनसान था, मतलब बहुत सारे लोग नहीं थे वहां पे उस समय, रात का समय था, तो दैट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि बहुत सारे लोग नहीं होंगे। ओनली फ्यू पेडेस्ट्रियंस ऑन द रोड। इन सम वे इट अपीयर्ड इंट्रिगिंग, और किसी तरीके से ये लग रहा था ऐसा कि रहस्यमय है। यूजुअली सो परसेप्टिव, नॉर्मली एंड्रयू जो थे वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और ऑब्जर्वेंट थे, लेकिन आज का कंडीशन कुछ और था। नाउ फेल्ट डल एंड लाइटलेस, लेकिन आज उसको बिल्कुल डल फील हो रहा था और बिल्कुल लिस्टलेस लग रहा था, जैसे उस बेजान हो, उसके शरीर में जान ही ना हो, क्योंकि जो शाम की लड़ाई थी क्रिस्टीन के साथ उसका असर अभी भी उसके दिमाग पे हो रहा था। He had no premonition that night call would prove unusual, और उसको जरा भी अंदाजा नहीं था, कोई वार्निंग नहीं था, इंट्यूशन नहीं था, उसको जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रही है। दिस नाइट वुड प्रूव अनयूजुअल, असामान्य है, स्टिललेस, और ये तो थोड़ी भी नहीं, दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेमली, और ये तो उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे की लाइफ जो उसकी ब्लेमली में उसका फ्यूचर होगा, उसको उसका प्रभाव, इस एक रात के इंसिडेंट का प्रभाव उसके पूरे जिंदगी पे पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब है, ये नो प्रीमोनिशन का मतलब उसको जरा भी अंदाजा नहीं था ये रात जो थी वो अनयूजुअल, असामान्य प्रूव होने जा रही थी उसके लिए, और ये तो वो बिल्कुल भी नहीं जानता था, स्टिल बिल्कुल भी नहीं जानता था कि इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लिंगली, ब्लिंगली में आगे उसका जो फ्यूचर होगा, प्रैक्टिस होगी, उस पर उसका प्रभाव रहेगा।
मतलब या तो वो उसको फेमस करेगी या डिफेमेशन देगी, तो जो भी होगा आगे उसका प्रभाव उसकी लाइफ में पड़ेगा. Although not mentioned in the story, the young doctor's feat and restoring life in the stillborn baby brought him a lot of name and fame in Glenview. It made him a celebrity of sorts. ये आप बाद में देखोगे कि क्या है, ये हम बाद में देखेंगे. The two men walked in silence until they reached the door number 12 and Joe drew up short. Pankaj Mishra, do you have any questions? Pankaj Mishra, why have you raised your hand? Do you have any question? Are you all able to listen to it properly? सबको सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. सुन पा रहे हैं? टाइमिंग होगा? Yes, ma'am. अच्छा, सुन पा रहे हो? Because today it took a lot of time, so I will continue this chapter tomorrow, and we'll start from the same place because it is next teacher's class. So tomorrow probably whatever you are having, if you were facing any problem, then you can send me on that message. Send message on WhatsApp group. If you were facing any problem, I will try to rectify that because it was my first class, so I was not aware that what kind of problem are you facing. Okay, so goodbye for now. See you in the next class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. In fact, I'm unable you, to ma'am. listen to your voice, बच्चों. एक मिनट.